शूर्पणखा प्रसंग। राम का वनवास केवल तप और त्याग की कथा नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म के संघर्ष की क्रमिक यात्रा भी है। दंडकारण्य के घने वन में अनेक घटनाएं घटी, परंतु जिन घटनाओं ने आगे चलकर महायुद्ध की भूमिका तैयार की, उनमें शूर्पणखा प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रसंग केवल एक राक्षसी के अपमान की कथा नहीं, बल्कि काम, क्रोध, अहंकार और मर्यादा के टकराव की गाथा है। इसी घटना ने आगे चलकर सीताहरण, वानर सेना का गठन और अंततः लंका विजय की नींव रखी। दंडकारण्य की पृष्ठभूमि। वनवास के वर्षों में राम, उनके अनुज लक्ष्मण और माता सीता दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। वे पंचवटी के रमणीय स्थान पर कुटिया बनाकर रहते थे। वन का वातावरण शांत था, मंद मंद पवन बहती थी, गोदावरी का जल कलकल करता था और पक्षियों का मधुर स्वर गूंजता था। परंतु इसी शांत वातावरण में एक तूफान आने वाला था, शूर्पणखा के रूप में। शूर्पणखा का परिचय। शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन थी। वो राक्षसी थी, परंतु मायावी शक्तियों से संपन्न थी। उसका स्वभाव उग्र, अहंकारी और कामासक्त था। उसका वास्तविक नाम मेघनादिनी कहा जाता है, परंतु उसके नाखून शूर्प, सूप के समान बड़े और विकराल होने के कारण वो शूर्पणखा कहलाई। वो दंडकारण्य में स्वतंत्र रूप से विचरण करती थी। राक्षसों में उसका भय था, परंतु वो स्वयं अपनी इच्छाओं की दासी थी। राम पर प्रथम दृष्टि। एक दिन शूर्पणखा वन में भ्रमण कर रही थी, तभी उसकी दृष्टि पंचवटी में बैठे राम पर पड़ी। राम का तेज, उनका सौम्य रूप, उनकी दिव्य आभा, ये सब देखकर वो मोहित हो गई। उसने सोचा, ये कौन पुरुष है जो वन में रहते हुए भी देवताओं जैसा तेज लिए है? इसका रूप तो कामदेव को भी लज्जित कर दे। वो तुरंत अपना विकराल रूप त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राम के समीप पहुंची। शूर्पणखा और राम का संवाद। मधुर स्वर में उसने कहा, हे सुंदर पुरुष, आप कौन हैं? इस वन में तपस्वी के वेश में क्यों रहते हैं? मैं आप पर मोहित हो गई हूं, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। राम मुस्कुराए। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मैं तो विवाहित हूं। ये मेरी पत्नी सीता है। मैं एकनिष्ठ पति हूं। यदि तुम विवाह करना चाहती हो तो मेरे भाई लक्ष्मण से कहो, वे अविवाहित हैं। राम का ये उत्तर विनोदपूर्ण था, परंतु उसमें मर्यादा भी थी। लक्ष्मण के पास प्रस्ताव। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। उसने वही प्रस्ताव दोहराया। लक्ष्मण हंस पड़े। उन्होंने कहा, मैं तो अपने भ्राता की सेवा में लगा हूं, दास के समान जीवन जीता हूं। तुम जैसी सुंदरी को दास का जीवन कैसे स्वीकार होगा? बेहतर है तुम राम के पास ही जाओ। ये सुनकर वो अपमानित अनुभव करने लगी। उसे लगा कि दोनों भाई उसका उपहास कर रहे हैं। ईर्ष्या और क्रोध। अब उसकी दृष्टि सीता पर पड़ी। उसने सोचा, ये स्त्री ही मेरे और राम के बीच बाधा है। यदि इसे हटा दूं तो राम मेरे हो सकते हैं। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई और सीता पर आक्रमण करने दौड़ी। लक्ष्मण द्वारा दंड। जैसे ही शूर्पणखा सीता की ओर बढ़ी, लक्ष्मण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने तीक्ष्ण शस्त्र से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। क्षण भर में उसका सौंदर्य नष्ट हो गया। वो पीड़ा से चीत्कार उठी। वन में उसकी चीख गूंज उठी। रक्त की धारा बहने लगी। ये दंड केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उसके अहंकार का भी अंत था। खर दूषण के पास शिकायत। अपमान और क्रोध से भरी शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। वो रोते हुए बोली, वन में दो मनुष्य आए हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरी नाक काट दी। तुम उनके रक्त से मेरी लज्जा का प्रतिशोध लो। खर और दूषण क्रोधित हो उठे। उन्होंने विशाल सेना के साथ राम पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राम ने खर, दूषण और उनकी सेना का संहार कर दिया। रावण तक समाचार। शूर्पणखा का क्रोध शांत न हुआ। वो अंततः लंका पहुंची और अपने भाई रावण को सारी कथा सुनाई। उसने कहा, वन में एक स्त्री है सीता। वो अद्वितीय सुंदरी है। यदि तुम उसे प्राप्त कर लो तो तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैल जाएगा। रावण का मन वासना और प्रतिशोध से भर उठा। यहीं से सीता हरण की योजना बनी। प्रसंग का गहरा अर्थ। शूर्पणखा प्रसंग केवल एक घटना नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान का दर्पण है। काम जब मर्यादा से टकराती है तो विनाश होता है। अहंकार जब अस्वीकार होता है तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोध प्रतिशोध को जन्म देता है। यदि शूर्पणखा ने अपने मन को संयमित किया होता तो आगे की घटनाएं शायद न घटती। राम की मर्यादा। राम ने शूर्पणखा का उपहास नहीं किया, बल्कि विनोदपूर्ण ढंग से उसे टाल दिया। वे किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहते थे।
लक्ष्मण का दंड भी आवश्यक था क्योंकि वो सीता पर आक्रमण कर रही थी। ये घटना ये सिखाती है कि मर्यादा की रक्षा हेतु कभी-कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। आध्यात्मिक संकेत। इस प्रसंग में प्रतीक छिपे हैं। शूर्पणखा बराबर अनियंत्रित इच्छाएं, सीता बराबर पवित्रता, राम बराबर आत्मा, लक्ष्मण बराबर विवेक। जब इच्छाएं पवित्रता पर आक्रमण करती हैं, तब विवेक उन्हें दंडित करता है। उपसंहार। शूर्पणखा प्रसंग रामायण की धारा को मोड़ देने वाला क्षण है। एक अस्वीकार की घटना ने लंका विजय तक का मार्ग प्रशस्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि इच्छा पर संयम आवश्यक है, मर्यादा सर्वोपरि है और अहंकार अंततः पतन का कारण बनता है। वन की शांत भूमि पर घटित ये घटना युगों तक स्मरण दिलाती है कि अधर्म की जड़ अक्सर छोटे से अहंकार में छिपी होती है।